गाँव है। तो यहाँ पे किस लिए बैठे आप? धरने में बैठे अपन जनता पार्टी के किसान मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई विनोद सहरावत जी आए। लेकिन यहाँ क्या है कि भाई डीडीए ने जो ग्राम सभा हमारे खिलाफ ही लड़ रही है, तो हमें क्या जरूरत है कि विधायक और आपको लगता है सरकार आपकी बात मान लेगी? माने ही ना माने तो इलेक्शन मनाओ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ पश्चिम दिल्ली के अंदर और दौलतपुर गांव, बाहरी दिल्ली के लोग यहाँ पे बैठे हैं, देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये बैठे क्यों है, क्या कारण है और क्या रीज़न है। मैं दिखा दूँ थोड़ा बैनर भी है, जो सांकेतिक धरना, ये यहाँ पे सांकेतिक धरना चल रहा है। दिल्ली का किसान बहुत परेशान, इनकी मुख्य मांगे है मास्टर प्लान 2041 लागू करो, मास्टर प्लान 2021, लैंड पूलिंग संशोधित नीति लागू करो, मोटेशन शुरू करो, 74 जमीन का मालिकाना हक प्रदान करो, जीडीए पॉलिसी लागू करो। ये 20 अगस्त इनका धरना शुरू है। बाहरी दिल्ली का जितने भी गाँव, नजरगढ़ से आगे के और बाहरी दिल्ली के गाँव में सब लोग यहाँ पे मौजूद है और इनका ये धरना चल रहा है। बैठे हुए यहाँ पे 20 अगस्त से बैठे हुए, क्यों बैठे हुए पूछते हैं, बात करते करके जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण है और क्यों परेशान है यहाँ पे, क्यों बैठे हुए हैं। तो बात करते हैं इनसे, पूछते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा क्योंकि आप गांव के, क्या नाम है? विजय मेरा नाम है और मैं बोलिए। तो गांव कौन सा आपका? छावला गांव है। तो यहाँ पे किस लिए बैठे आप? धरने में बैठे अपन मांग के लिए मास्टर प्लान लागू हो जाए, जो इसमें लिखा हुआ मास्टर प्लान 74 का है, ये पॉलिसी लागू हो जाए, म्यूटेशन का है, ये सब बातें लागू होनी चाहिए। हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से वो थोड़ी कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं प्रोटेस्ट, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहे, अपना हक मांग रहे हैं। आपका हक तो यहाँ पे सिर्फ 74 के है जो मालिकाना हक के लिए, तो उसके अलावा जैसे जीडीए पॉलिसी है, मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान 2021, लैंड पूलिंग, ये आप लोगों का हक कैसे बनता है? मतलब इस थोड़ा बताओगे डिटेल में। ये हमारा हक ऐसे बनता है कि हमारी जो कोई म्यूटेशन जैसे है वो इसमें आ गया है, 74 इसमें मास्टर प्लान में जो ज़मीन आई हुई है वो हमारे नाम नहीं आ रही है, वो कह रहे हैं डीडीए के अंडर कर दी। जब डीडीए के अंडर कर दी तो मास्टर प्लान दो हमें, या तो हमारा काम करो। वो काम भी नहीं, प्लान को हटा के डीडीए जो है कवर करे सारी ज़मीन दे दिए, हैंड ओवर कर दी डीडीए के। किसी ने कर दी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी। और किसने कर दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी है। और मास्टर प्लान लागू हुआ था पहले 2021 में, कहा था मास्टर प्लान लागू हो जाएगा, अब 41 की कह रहे हैं। और जबकि हरियाणा में है, हमारे साथ हरियाणा का भी हुआ था 2006-07 में और हमारा भी हुआ था। इतना डेवलप हो गया। यूपी का देख लो, कोई दादरी से 40 किलोमीटर आगे हो गया, ग्रेटर नोएडा वो हो गया। दिल्ली के लिए पता नहीं क्या बर्ताव है, दिल्ली का छोड़ दिया। तो बहुत ज्यादा पक्षपात हो रहा है। क्या पक्षपात हो रहा है। आप ये बताओ कि हरियाणा नाम में, बताओ पहले आप अपना। मैं सुषमा यादव और मैं वैसे मेरा गांव सुरेड़ा है यहीं पे, और हमारे सारे किसान बैठे हुए, चाचा ताऊ सब बैठे हुए हैं। वैसे मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं किसानों की बात करना चाहूँगी। और हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव है एक तरह से देखा जाए। आप ये देखो, वजीराबाद साइड हरियाणा में जहाँ पे जो टिब्बे थे उनके 70 करोड़ का एक किला लिया गया है, और यहाँ पे हाँ 2-2 करोड़, बहुत सारे, मतलब इतने रेट हाई कर दिए। और यहाँ पे हमारी खुद की ज़मीन है 1-1 करोड़ में। मतलब क्या है, मतलब 1 करोड़ में आप हमारी ज़मीन लेके, जैसे द्वारका में फ्लैट बने हुए हैं, और आप ये लगा लो कि अगर 1 करोड़ का एक फ्लैट भी मिल जाए तो 200-150 गज का भी प्लॉट नहीं मिलता। वहाँ पे भी 7-7, 8-8 करोड़ स्टोरी आती है ना, मल्टी स्टोरी है। चाहे वैसे आप प्लॉट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। 200 गज का प्लॉट 8-8 करोड़ के हो रखे हैं, और यहाँ पे 1 किला 1 एकड़, वो भी आप 1 करोड़ में ले लो। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है ना। मोटेशन लागू करते हैं, वो ज़रूरी है ना। अब वही है कि 74 का है मालिकाना हक, जो दिए गए थे प्लॉट, उनको पक्का करो भाई, उनका हक जो है उनका देना चाहिए। ये कुछ भी नहीं कर रहे। जो हमारी यहाँ पे मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमें ये है कि हमारा हक मिलना चाहिए। हम अपने हक के अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार भी कुछ सोच के तो कर रही होगी, कुछ ना कुछ प्लानिंग उनकी भी होगी ना आगे के लिए। देखो, हमारे साथ सरकार क्या सोच रही है हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। और हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है ये, हमारा इतना बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये बताओ, हमारी ज़मीन है, ये हमारा खेत है,
हम 3 फुट से ऊपर हम अपनी ज़मीन में बाउंड्री वॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारी ज़मीन है, हम अपना कुछ भी करें, अपने पशुओं के लिए करें या अपना ज़रूरत है, बच्चे हैं, मान लो 2 हैं, आगे 4 हो गए, तो उनके लिए हम बनाने नहीं देंगे। उसको 81 में वेस्ट कर देते हैं, ग्राम सभा में चली खेती के लिए जमीन दी हुई है। खेती के नहीं, ये तो एग्जाम्पल के रूप में मैं एक वैसे ही एक सिंपल जो हमारी ज़मीन है उसका खेती के लिए, जैसे 74/4 जो गरीब लोग थे, SC ST के थे, उनको 74/4 में जो दिया गया है, उनका ये है कि उनका मालिकाना हक, उनका जो पहले जो दे दिए वो अब कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो हमारा यही है कि जो 2041 अभी इन्होंने कर दिया है कि वो मास्टर प्लान लागू करो। जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी हरियाणा में, जो आसपास में, हमारा तो ये हो गया, ना तो दिल्ली वाले एक्सेप्ट करते ना हरियाणा वाले। हमारे साथ तो हमारी तो बड़ी दुर्गति हो रखी है। तो ऐसे थोड़ी होना चाहिए। हम क्या पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश। आप लोग यहाँ 20 अगस्त से बैठे तो सरकार से कुछ तो बातचीत होगी, कोई तो अधिकारी यहाँ पे आया होगा, नेता आया होगा, कोई तो बात करने आया होगा ना। किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, वो तो सोच रहे कि ऐसे ही बैठे हैं। लेकिन हम जब तक हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जब तक हमारा हक नहीं मिल जाएगा, जो हमारी जो 5 जो मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं होगी, हम ऐसे ही कंटिन्यू बैठेंगे। और अभी तो थोड़े लोग हैं, अब पूरा एरिया जब बैठेगा तो उनको पता चलेगा। वैसे बैठते, लेकिन थोड़ा किश्तों में आज बारिश हो रखी है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी, अब कल भी इतने बादल इतने गड़गड़ा रहे थे, वो कह रहे थे कि हाँ बिजली पड़, हमारे लोकल में बोलते हैं भाई वो बिजली पड़ जाती, मतलब जैसे जो, हाँ जी। तो लेकिन वो पूरी हिम्मत से हमारे जो चाचा ताऊ हैं, हम किसान लोग हैं, तो कम से कम गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनकी जायज़ मांग है, इस जायज़ मांग को पूरा करना चाहिए। हम कोई भिखारी नहीं है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़, हम अपना हक मांग रहे। सर क्या आप कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष आए थे? खड़े प्रदेश अध्यक्ष आए थे यहाँ पर। मेरा नाम बदन लाल है जी। मैं कह रहा हूँ, आप बता रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष आए थे, कौन सी पार्टी के आए थे? भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई विनोद सहराव जी आए थे और उन्होंने कहा है कि आपकी मांग जायज़ है और आपकी पार्टी में अभी चर्चा चल रही है कि इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी हम निकालने जा रहे हैं। और हमने भी कहा जी बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो कोई भी पार्टी हो सब ठीक है, आप हमारी मांगे स्वीकार करो, कैसे भी करो। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि शायद हफ्ते 10 दिन में आपकी मांग ये समस्या का उसके समाधान। अलावा कोई और तो नहीं आया अभी तक? पहले कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव भी आए थे। उन्होंने कहा था कि हम पार्टी में नहीं, लेकिन हमारे से जो भी मदद होगी हम किसानों के लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये मुद्दे जो है काफ़ी पुराने हैं, तो कभी आप लोग कोर्ट कचहरी गए हो, वहाँ का कोई मैटर या किसी अधिकारी को लेटर लिखा, कोई जवाब आया हो, कभी कुछ तो कार्रवाई हुई होगी? पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसकी भी अनदेखी हुई है। अब फिर कोर्ट में केस डला हुआ है और हाई कोर्ट में भी डला हुआ है। पहले LG से भी मिले हैं, DDA के अधिकारियों से भी मिले हैं, लेकिन निर्णय कोई नहीं निकला आज तक। LG की तरफ से कोई जवाब नहीं आता? LG की तरफ से जवाब आता है, वही मिठी गोली दे देते हैं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, देखेंगे, करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और ये पॉलिसी आज 20 साल लेट हो गई है। 12 साल में तो रामचंद्र जी वनवास काट के आगे थे, ये इन किसानों का वनवास भी कट चुका है, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनाई नहीं है। अब सर से पानी ऊपर उतर गया कहते हैं हमारी एक भाषा में। अब हमारी बर्दाश्त शक्ति मतलब ख़त्म हो गई है। अब तो करो मरो की स्थिति है, या तो हमारी मांगे मानी जाएगी और आने वाले टाइम में पूरा दिल्ली देहात विधानसभा के इलेक्शन का बहिष्कार करेगा 101%। बिल्कुल पूरा दिल्ली देहात एक हो गया है और पूरा दिल्ली देहात की आवाज़ है कि हम या तो हमारी मांगे स्वीकार करें, हम किसी के खजाने में से कुछ लूट नहीं रहे, हम सिर्फ अपना जायज़ हक मांग रहे हैं। या तो हमारे को आगे ये बताए कोई भी अधिकारी कि आप गलत मांग कर रहे हैं, हम वो भी उसकी संतुष्ट करें हमें। और अगर हमारी मांग जायज़ है या तो मानी जाए, और नहीं आने वाले टाइम में विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल दिल्ली देहात बहिष्कार करेगा। 2 ही रास्ते, बस पूरा दिल्ली देहात का फैसला। तो बहिष्कार, अगर आप लोग चुनाव का बहिष्कार करोगे तो फ़ायदा क्या होगा? वैसे भी दिल्ली में को तो LG चला रहे हैं ना, केंद्र सरकार चला रही है। देखिए, मैं राजेंद्र प्रधान बोल रहा हूँ गांव दौलतपुर से। ये जो धरना है लगातार 20 अगस्त से चल रहा है और इस धरने में एक विशेष बात रही कि इक्के दुक्के आदमी, कोई जो शासित रूलिंग पार्टी है उनसे भी आए, कांग्रेस से भी आए। जैसे मेरे से पहले बताया कि भाई देवेंद्र भाई जो है ना कांग्रेस से आए और विनोद भाई साहब जो है ना BJP के किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन ये आश्वासन भी
सब जो है ना एक कहने की बात है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम जो पुश्तैनी ज़मीन है उनका ना तो नोटेशन है और ना ही हमें किसी प्रकार का उससे ज़मीन पर कार्य करने दिया जाता है। तो हमारी एक ही मांग है, या तो लैंड पॉलिसी वो करो, दूसरी तरफ जो है ना 74(4) के जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में दिए थे वो ज़मीन भी आज इतने सालों से लगातार बो रहे हैं ये लोग, इनका भी जो है ना उसका मालिकाना हक भी दिया जाए, क्योंकि ये भी बहुत ही अनिवार्य है इन लोगों को जो इतने सालों से बो रहे हैं। और पहले भी जो है ना सरकार में होता रहा कि भी इतने साल बोने के बाद में उसी किसान का जो है ना हक हो जाता है। यहाँ तो न किसान उनका हक है, न जिनकी ज़मीन थी उनका हक है, और सरकार जो है ना हमें हर तरह से दबाए जा रही है। तो हम ये कहते हैं, जैसे मैं ये आपको गारंटी दावे से कहता हूँ कि दिल्ली की विधानसभा इलेक्शन में हम ये बाइकाट कर देंगे, हम वोट नहीं डालने देंगे, ये हमारा पक्का वो है। और चाहे हमें ऊपर तक जाना पड़े, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम मैं जानना चाह रहा हूँ, डीडी ने यहाँ पे तारबंदी की है ना सभी ज़मीनों पे? हाँ, डीडीए ने जो हमारे ग्राम सभा की जो ज़मीनें थी उन सब पर कब्जा कर लिया है, चाहे वो गांव के अंदर थी या बाहर थी। हाँ, 1 एकड़ नहीं है, हज़ारों एकड़ जो है ना ज़मीन ऐसी थी जिन पर डीडीए ने तारबंदी कर दी है। और ये खेतों की ज़मीन भी तो खेती करते हैं आप लोग, जितनी आस-पास सारी ज़मीन सब पे कब्जा डीडीए का है। नहीं, अब वैसे तो टोटल मिला के तो दिल्ली का ही वो है, डीडीए का वो आता है, लेकिन यहाँ क्या है कि भाई डीडीए ने जो ग्राम सभा की ज़मीन थी वो तो कब्जे में कर ली, और जो किसानों की ज़मीन थी उस पर हमें काम करने नहीं दिया जाता अपनी। और किसी तरह का दूसरी तरफ एक हमारे को जैसे कनेक्शन वगैरह हमें लेने पड़ते थे, चाहे घरों में लेने पड़ते थे, ट्यूबवेल के लेने पड़ते थे, वो भी बंद हो गए। हाँ, हम जो है खेती कैसे करते हो आप लोग अगर खेती करना चाहो? जो पहले कनेक्शन लगे उन्हीं से वे ट्यूबवेल चलाए जा रहे हैं कैसे भी। और पहले इनका जो है ना बिल भी बहुत भारी आ रहा है, और क्योंकि हम तो शहरीकृत एरिया में घोषित कर रखे हैं, अब हम ना शहरीकृत रहे ना किसान रहे। और दूसरी समस्या ये भी है कि हमारे चारों तरफ दिल्ली के आप 100 किलोमीटर नहीं 200 किलोमीटर तक चारों तरफ जो है ना विकास हो रहा है। हम दिल्ली के बिल्कुल जो है ना दिल्ली के अंदर बैठ के हमारा शोषण हो रहा है, विकास नहीं हमारा विनाश हो रहा है। और यहाँ के जो सांसद है, विधायक है, पार्षद है, कोई आता नहीं यहाँ पे मिलने? देखो जी, धरने में कोई जो है ना सांसद आया है ना विधायक आया है। एक दिन जो है ना एक पार्षद तो आया था, लेकिन उनका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। हम ये कहते हैं भाई चुन के भेजते हैं, हम क्यों भेजते हैं? सरकार जब हमारे खिलाफ ही लड़ रही है तो हमें क्या ज़रूरत है कि विधायक और सांसद बनाने की ज़रूरत है? सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। मोदी जी की सरकार जब बनी थी 2014 में, हिंदुओं को आगे रख के बनी थी, हिंदुओं के नेतृत्व को लेकर वे आगे काम करते हैं और हिंदुओं को बढ़ाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, मुसलमानों को डर दिखा के। और आप लोग तो सारे हिंदू और आप लोगों की ज़मीनें छीन ली। देखो जी, हम ये हिंदू और मुसलमान वाले बात पर नहीं आ रहे हैं। हम नहीं, तो मैं तो सरकार की बात बता रहा हूँ, मोदी जी की बात बता, जो केंद्र में बैठी है, मैं उनकी बात बताया आप लोगों को इस तरह से यूज करती थी। देखो, ऐसा हमें कोई हिंदू और मुसलमान से इतना फर्क नहीं है। हमें तो सिर्फ यो है कि देखो, एक रोड निकल के जा रहा है, जहाँ तक वो दिल्ली के अंदर है वहाँ पर उसका जो है ना कुछ मिल रहा है हिसाब किताब, और आगे जब हरियाणा में जब कई गुना फालतू मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? हाँ, एक दिल्ली की हद के परली तरफ ने जो फ्लैट बन रहे हैं और जो कीमत है वो 8-8, 10-10 करोड़ की है, और उरली तरफ ना आ जाओ तो उसको कोई 2 करोड़ में ना बूझ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो इस चीज़ को कह रहे हैं। दूसरे, ये 74(4) का है, इसको या तो अपने भाई जैसे भी है इसको इनका पक्का कर दो। ये क्यों अटकाए बैठे हो इसको? जीडीए क्या जीडीए? हाँ जी? ये है ग्रीन बेल्ट की पॉलिसी। क्या चीज़ होती है? ये जैसे इसके साथ में जो अपने हरियाणा से लगते हुए गांव हैं
उनको जो है ना वो एक ग्रीन बेल्ट में दे रखा है, बाकी हमारा जो है वो अलग है ये। लेकिन ये पॉलिसी वॉलिसी हम नहीं, हमें तो सीधा एक ही चीज़ है कि भाई जो हमारे साथ में जैसे हिसाब मिल रहा है और जो ज़मीन के भाव वो यहाँ भी वो है ना। तो फिर आप लोग करोगे क्या? आप तो काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हो ना। हमें तो यही है, देखो जितना भी हमारे से हो रहा है, अभी ये बैठे हैं, आगे और भाई आओगे, दुख तो हर एक को ही है इसमें, छोटा बड़ा, चाहे किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है चाहे किसी के पास कम है, सबको दुख है और सब आएंगे। और भी आगे आने वाला इलेक्शन भी आ रहा है और हम गांव-गांव में जा कर के इसमें इलेक्शन का भी बहिष्कार करेंगे हम। हाँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है उससे बड़ा, जैसे पहले अपने जो किसान भाई बैठे थे, हो सकता है इस तरह से कोई बड़ा भी हाँ वो मुकाम जाना पड़ जाए। ये जो धरना चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं दौलतपुर के अंदर, बारिश हो रही है चारों तरफ, सुबह से बारिश ही चल रही है, लेकिन बारिश में भी लोग यहाँ पे डटे हुए बैठे हुए और हुक्का भी चल रहा है बीच में। ऊपर एक छोटा सा तरपाल लगा रखा है और तरपाल के छोटे से हिस्से में अपने बैठे हुए और धरना इनका चल रहा है अपने मालिकाना हक को लेके। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। ये बारिश में बैठे हुए इधर घर क्यों नहीं बैठते आप लोग? भैया इससे बढ़िया जगह कहाँ मिलेगी हमें, घर में तो रहते ही हम, अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं यहाँ। सरकार को शायद हम पे रहम आए, हमारी मांगे मान ले, हमारा आने वाली पीढ़ियों का उद्धार। और किसान के बेटे हैं, क्या गड़े, कोई बूंद में बरसात से गड़ जाएंगे हम, बैठेंगे हम यहाँ। और कोई अधिकारी तो मिलने आ नहीं रहे आप लोगों से? अधिकारी ना आए, उनके कानों तक बात जानी चाहिए, हमारी पहुँच रही है उन तक बात हमारी, किसी न किसी चैनल से हम उनकी बात हमारी पहुँच रही है। आप लोग जो मीडिया वाले हैं, आप लोग हमारी बातों को पहुँचा रहे हैं, आगे पहुँच रही है। 20 अगस्त से धरना चल रहा है, लेकिन हम तो देखो ना आज तक 20 दिन तो और भी चलेगा, आगे लंबा चलेगा ये, इसकी कोई वो नहीं है। विधानसभा इलेक्शन तक चलता रहेगा, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी जब तक धरना चलता रहेगा। जब तक मांगे नहीं माने जाके बैठे रहोगे? धरना चलता रहेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। इलेक्शन का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं फिर आप? इलेक्शन का बहिष्कार ये है कि जनतंत्र है, लोकतंत्र में एक हमारे पास हथियार यही है, और आने वाले जो राजनीतिक दल है उनको सबकी आंखें खोलने के लिए हम बहिष्कार करेंगे इलेक्शन में, ताकि वो साथ दे आगे बहिष्कार। नहीं, उनको सोचना पड़े कि यहाँ के लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। मास्टर प्लान 2021 का अब 2041 का आ गया जी, क्या तरीका है ये, लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। बना रहा किसान यहाँ मर गया। किसान हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाओ आप, वहाँ 25 करोड़ का भाव है, हमारे यहाँ कोई 2 करोड़ का भाव नहीं ले रहा है। ठगे गए हम, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो इसीलिए बारिश में यहाँ पे बैठे हो? क्या करें, बैठे हैं बरसात में, अपनी मांगे के लिए बैठे हम। धरना हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। क्या उम्र है आपकी? अरे उम्र तो काफ़ी है, कितनी है फिर भी? 74। 74 4 के लिए बैठे हो? और क्या, यही काम हमारा, और क्या, बैठना है यहाँ। अच्छा, आपको लगता है सरकार आपकी बात मान लेगी? मानेगी, ना मानेगी तो इलेक्शन में मनाओगे, ना मानेगी तो इलेक्शन में मनाओगे। दिल्ली के बॉर्डर पे किसान एक साथ बैठ के चले गए। हाँ, तो उनको भी पता चल जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा सरकार को। आप की उम्र क्या है? मेरी उम्र होगी 62 साल। तो फिर मुद्दा तो सोल्व हो नहीं रहा ना आप लोगों का? मुद्दा सोल्व होगा, भगवान भी सुन रहा है, अच्छी गर्मी की मौसम में बरसात कर रखी है, ऊपर वाले की भी निगाह सीधी है, तो गवर्नमेंट की भी सरकार की भी निगाह सीधी होगी, आज नहीं तो कल माननी तो पड़ेगी बात, नहीं तो फिर एक हथियार है। ऐसे बैठे रहोगे जब तक बात मानी नहीं जाएगी? बिल्कुल बैठे रहेंगे, बात माने नहीं, बात मनवा कर रहेंगे, बात मनवा के उठो। बिल्कुल उठेंगे, क्या कुछ भी करना पड़े बात मनवा कर रहेंगे, कुछ भी हो चाहे बात तो माननी पड़ेगी हर कीमत पे, क्योंकि हम अपना राइट, एक अधिकार मांग रहे हैं, किसी के खजाने में डालकर नहीं डाल रहे या किसी से गलत काम नहीं करा रहे, ये किसानों का एक जायज़ मांग है, हक है। अरे तो सरकार हमारे को आके ये बता दे कि भाई आपकी मांग गलत, हमने भी मान लेंगे,
अगर हमारी कोई मांग गलत है, किसी को अपना हक मांगने का अधिकार इस स्वतंत्र भारत में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे इस बात को बता दे, हम उनकी बात मान लेंगे। अगर हमारी कोई भी डिमांड गलत हो तो एक कोई आके हमारे कोई बताए भी आपकी ये मांग गलत है, बात तो करें, ये हमारी जायज़ मांगना है तो बताए हमें, और अपनी जायज़ मांग तो मांगनी पड़ती है, इसलिए मांग कर रहेंगे। तो यहाँ पे बैठे हैं 74 साल के व्यक्ति भी बैठे हुए, क्या नाम है आपका? जी, नाम? अनिल नाम है। ये बैठे हो बारिश में, इतनी बारिश में यहाँ पे बैठे हो, धरना चल रहा है 20 अगस्त से, किस लिए चल रहा है? इतनी बड़ी बारिश में वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसकी कुछ न कुछ या तो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो। ये तो आप इसका खुद इमेजिनेशन लगा सकते हो। किसान अपनी डिमांड के लिए पिछले 15 दिन से 20 दिन से बैठा हुआ है, तो उसकी अपनी कुछ जायज़ मांग है, उसके वो जब तक नहीं ये धरना उठेगा जब तक उसकी वो मांगे ना जाए, ऐसा यहाँ के किसानों का मानना है। तो सरकार से ये डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके सुने, ना तो ये आंदोलन और बड़ा और उग्र रूप धारण कर सकता है। तो ये थे किसान बारिश में बैठे हुए, मांग मनवाने के लिए कब तक मानी जाएगी ये तो सरकार पे निर्भर करता है। इस धरने की तरह ही दिल्ली में 2 जगह धरने और धरे जा रहे हैं, एक बवाना एक नरेला, इसी की शाखाएं हैं, इसी की शाखाएं हैं, यही मांग है, और वो पूरी दिल्ली देहात इस चीज़ से दुखी है। और आने वाले टाइम में इसीलिए पूरी दिल्ली देहात 3 जगह धरने हो गए हैं, और हर ये जोन वाइज भी विस्तार होने वाले हैं, जितने भी जोन बनाए हैं मास्टर प्लान पॉलिसी में, हर जोन में धरना होगा, और उसी के तहत पूरी दिल्ली देहात इस इलेक्शन का बहिष्कार करेगी अगर मांगें नहीं मानी गई तो। तो ये थे दिल्ली देहात के किसान, बाहरी दिल्ली के तमाम जितने गाँव किसान जो खेती करते हैं और छोटा मोटा रोजगार खेती के द्वारा करते हैं, बैठे हुए। तो कुछ मांगे थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, सांकेतिक धरना, जिसमें मास्टर प्लान 2021 लागू करना, मास्टर प्लान 2021 लैंड पूलिंग संशोधित नीति लागू करो, मोटेशन शुरू करो, 74 का ज़मीन का मालिकाना हक चाहते हैं, और GDA पॉलिसी लागू करो। ये 5 मांगे हैं जिसको लेके धरना चल रहा है। 20 अगस्त को शुरू हुआ था और अभी अनिश्चितकालीन है, पता नहीं कब तक चलेगा जब तक इनकी मांगें पूरी होती नहीं है। लेकिन अभी तक सोचने वाली बात है, दिल्ली जो देश की राजधानी है, इस दिल्ली से पूरा देश चलता है, तमाम राज्य चलते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर किसान बैठे, दिल्ली के अंदर ही सुनवाई नहीं होती। मात्र यहाँ से अगर 30-35 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का ऑफिस है और LG का ऑफिस है और तमाम मंत्रियों का ऑफिस है, जितने पूरे देश के को चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी नेता आके मिला नहीं है। और दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद देखना खेल क्या खेलते हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।